हेलो स्टूडेंट्स। अभी रही थी पहले यूनिट में स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके बारे में हम बहुत डेप्थ में बात कर चुके हैं। स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसका वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। आज से हम अपने नए यूनिट की तरफ जा रहे हैं, जिस यूनिट का नाम है क्लास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपका सी प्लस प्लस के सिलेबस में प्लस टू में दो ही चीजें हैं, स्ट्रक्चर और क्लास। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्लास का टॉपिक प्रीवियस ईयर का पेपर अगर उठा के देखें तो कम से कम 8 से 10 मार्क्स में क्लास के बारे में पूछा गया है। 10 मार्क्स का तो आप मान के चलो, मीन्स 10 मार्क्स का मतलब है 25% क्वेश्चन क्लास से आ रहे हैं। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। आपको ये बेनिफिट है, बस आपने कंसेप्ट को समझना है बहुत अच्छे से। तो हम नया यूनिट शुरू कर रहे हैं क्लास। इसकी इंट्रोडक्शन है आज। बड़े ध्यान से आपने इंट्रोडक्शन को समझना है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छी समझ ली उसके बाद की चीजें आपको बहुत आसान लगेगी। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है, इधर क्लास के बारे में लिखा है। मैंने ऊपर एरो दिया है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। दोनों आपके यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में आते हैं, स्ट्रक्चर भी क्लास भी। जिसका मतलब होता है कि आप स्ट्रक्चर की सहायता से भी एक नई डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हो, क्लास की सहायता से भी एक नई डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। जब डाटा टाइप डिफाइन हो जाती है उसके बाद हम उस डाटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्चर में भी ऐसा करते हो, क्लास में भी आप ऐसा करोगे। बस अब आपको धीरे धीरे करके इनका डिफरेंस देखते जाना है, आपको देखने में बिल्कुल चीजें सेम लगेंगी। सबसे पहली बात हम करते हैं डिफाइन करना। मैंने लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर डिफाइन करना लिखा है और इधर लिखा है हमने क्लास डिफाइन करना। आप देखो स्ट्रक्चर डिफाइन करने में मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट ओपनिंग ब्रैकेट इंट एज इंट रोल नंबर क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। आपको सर ये तो हमने बहुत बार किया हुआ है, प्लस वन में भी हमने करके देखा था। स्ट्रक्चर को पहला काम होता है हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, चाहे हम अपने स्ट्रक्चर को ग्लोबली डिफाइन करें चाहे लोकली डिफाइन करने, तरीका यही होता है स्ट्रक्ट। उसके बाद आपको नाम देना होता है, आपने दे दिया स्टूडेंट, मींस हमारी नई डाटा टाइप का नाम क्या हो गया स्टूडेंट। और इसके अंदर कितने फील्ड है आपको सर दो, एक एज है एक रोल नंबर है। एज की डाटा टाइप इंटीजर है, रोल नंबर की डाटा टाइप भी इंटीजर है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आज के बाद हम इसको यही नाम यूज करा करेंगे। मैं इसको बोलते हैं डाटा मेंबर्स। क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर्स। मेरे कहने का मतलब है अगर मैं पूछूं स्टूडेंट जो मैंने नई डाटा टाइप बनाई है इसमें कितने डाटा मेंबर्स है, तो आप बोलोगे सर दो। पहला डाटा मेंबर एज है, दूसरा डाटा मेंबर रोल नंबर है। अगर मैं पूछूं जो एज डाटा मेंबर है इसकी डाटा टाइप क्या है, तो आपको सर इंटीजर। अगर मैं पूछूं दूसरा डाटा मेंबर जो रोल नंबर है उसकी डाटा टाइप क्या है, तो आपको सर इंटीजर। तो आपने इसमें इतनी बात पता लगी कि किस तरह से स्ट्रक्चर में जो फील्ड बनाए हैं इनको हम एक और नाम से जानते हैं, डाटा मेंबर्स। अब आपने इसी नाम को याद रखना है, डाटा मेंबर्स। अब सिमिलरली मैंने राइट साइड में क्लास को डिफाइन करके बताया कि क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे आपने स्ट्रक्ट लिखा था, यहाँ स्ट्रक्ट की जगह लिखेंगे हम क्लास। कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें पता लगेगा कि हमने क्लास डिफाइन किया है। और ये फिर हमारी डाटा टाइप का नाम, जो हम डाटा टाइप का नाम खुद से यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का नाम रखना चाहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे डाटा टाइप का नाम मैंने सेम इसलिए लिया कि आपको मैं डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ कि फर्क कहाँ कहाँ आएगा। स्ट्रक्ट की जगह आपने क्या लिखना होता है, क्लास। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे डाटा टाइप का नाम रख सकते थे, यहाँ पे मर्जी से आप कुछ भी बिल्कुल मैंने इसके अंदर भी दो डाटा मेंबर रख दिए, एज और रोल नंबर। वही क्लोजिंग ब्रैकेट बंद होगी, वही सेमीकोलन। आपको इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो अभी तक आपको सिर्फ एक ही फर्क नजर आया है डिफाइन करने में। यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखा जाता है, स्ट्रक्चर में यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखा जाता है और क्लास में क्लास लिखा जाता है। और जैसे इसके तरीका होता है, चाहे आप ग्लोबली डिफाइन करो चाहे आप लोकली डिफाइन करो, ऐसे ही आपकी क्लास का तरीका है। मींस क्लास से जो आप डाटा टाइप बना रहे हो ये ग्लोबली है, प्रोग्राम के स्टार्ट में मेन फंक्शन से पहले। चाहे आप इसको लोकली डिफाइन करो, मींस किसी फंक्शन में डिफाइन करो, मेन फंक्शन में करो, कोई और यूजर डिफाइंड फंक्शन आपने एबीसी ले रखा है उसमें करो। ग्लोबली डाटा टाइप डिफाइन करने से क्या फायदा होता है, उसका जो वेरिएबल है वो आप कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो, कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन में। अब आप एक बात हमेशा याद रखना, हम जितने भी एग्जांपल करेंगे हम अपनी क्लास को हमेशा ग्लोबली डिफाइन किया करेंगे, हम लोकली डिफाइन नहीं करेंगे। वो सिर्फ समझने के लिए था। हम क्लास में जितने भी अब आगे से प्रोग्राम बनाएंगे, जो एग्जांपल देखेंगे उसमें अपनी क्लास को ग्लोबली ही डिफाइन किया करेंगे। मींस प्रोग्राम के स्टार्ट में मेन फंक्शन से पहले। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर नहीं सकते उसको मेन फंक्शन में लोकली डिफाइन, लेकिन हमने अभी करना नहीं है ऐसा, हम ग्लोबली ही डिफाइन करेंगे। कर तो आप सकते हो लेकिन हम मैक्सिमम प्रोग्राम ऐसे ही बनाएंगे। इसका रीजन भी मैं आपको आगे जाके कभी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि हम ज्यादातर क्लासेस को ग्लोबली डिफाइन क्यों करते हैं। उसके बाद डिफाइन करना आपने दोनों का समझ लिया। फिर मैंने दूसरे पॉइंट में लिखा है जो हमने डिफाइन किया इसमें हमारी स्टूडेंट नेम की न्यू डाटा टाइप बन गई है। और ऐसे ही मैंने इसमें लिखा है इसमें हमारी स्टूडेंट नेम की न्यू डाटा टाइप बन गई है।
आपको भी पता है स्ट्रक्चर और क्लास में ऐसा करने से हमारी डाटा टाइप तो बन रही है, इसमें भी स्टूडेंट बन गई और इस तरह भी स्टूडेंट बन गई। उसके बाद तीसरी चीज होती है वेरिएबल डिक्लेयर करना। स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते थे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, मींस स्ट्रक्ट लिखना होता था, फिर आपको डाटा टाइप का नाम लिखना होता था। डाटा टाइप का नाम आपने ऊपर स्टूडेंट दिया था, तो यहाँ पे भी आपको स्टूडेंट लिख के उसके बाद आपने एस वेरिएबल उसका बना दिया। ऐसे ही क्लास में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? यहाँ पे क्लास लिखने की आपको जरूरत नहीं होती, ये आपको बेनिफिट है। जैसे यहाँ पे तो आपको स्ट्रक्ट लिखना पड़ा ना, यहाँ क्लास नहीं लिखना पड़ता, यहाँ पे आप सीधा ये वाला नाम यहाँ डायरेक्ट यूज करते हो, स्टूडेंट एस। बाकी चीज बिल्कुल सेम है, मींस यहाँ पे आपको स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखना होता था, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना कि क्लास स्टूडेंट लिखोगे, आप सीधा लिखोगे स्टूडेंट और एस। इससे क्या हो गया, हमारा एस वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसकी डाटा टाइप क्या है, स्टूडेंट। और मैंने इसमें लिखा भी है चौथे पॉइंट में, स्ट्रक्चर में क्या हुआ, इसमें एस वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप का नाम स्टूडेंट है। और क्लास में भी मैंने यही चीज लिखी है, इसमें एस वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप का नाम स्टूडेंट है। अब एक चीज और आप ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर में हम एस को वेरिएबल कह देते थे, क्लास के कंसेप्ट में हम एस को वेरिएबल ना कह के इसको एक और नाम से जाना जाता है, हम इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। मींस हम वेरिएबल वर्ड नहीं यूज करेंगे इसके लिए, अब से ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करेंगे। हम स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया ना, इसे एस को वेरिएबल कह देते थे, लेकिन क्लास के अंदर हम एस वेरिएबल को एक और नाम से जानते हैं जिसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मैंने लिखा है एस को ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, और इसकी डाटा टाइप का नाम स्टूडेंट है, इसे क्लास भी कहा जाता है। कहने का मतलब, अगर मैं पूछूं स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट है हमारा एस। अगर मैं पूछूं एस की डाटा टाइप कौन सी है, आप कहोगे स्टूडेंट। अगर मैं पूछूं एस की क्लास कौन सी है, तो आप कहोगे स्टूडेंट। क्लास भी स्टूडेंट है, डाटा टाइप भी स्टूडेंट है, ये बस नाम को ही हमने बदला है। आपसे आज से आप एक चीज याद रख लो, क्लास के कंसेप्ट में इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर मैं पूछूं स्टेटमेंट में क्लास कौन सी है, तो आप कहोगे स्टूडेंट। अगर मैं पूछूं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है, आप कहोगे एस। पहले हम एस को वेरिएबल कहते थे ना, क्लास के कंसेप्ट में इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस आपने इस चीज को माइंड में बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे मैं इधर पूछता होता था स्ट्रक्चर में एस वेरिएबल की डाटा टाइप कौन सी है, स्टूडेंट। ऐसे मैं क्लास में पूछ रहा हूँ स्टूडेंट सकते हैं, स्टूडेंट को क्लास भी कह सकते हैं। तभी मैंने यहाँ लिख के दिखाया क्लास का नाम स्टूडेंट है और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है, एस। इतनी बात आप